गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉडल पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत हम मॉडल्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि मॉडल्स के द्वारा हम रिक्वेस्ट, कमांड एंड परमिशन कैसे एक्सप्रेस करते हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज हम स्टडी करेंगे हाउ टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी। मॉडल्स के द्वारा प्रोबेबिलिटी, संभावना को कैसे व्यक्त करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी व्यक्त करने के लिए हमारे पास मॉडल होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, should, will and would। इन मॉडल्स के द्वारा हम किसी भी थिंग्स की प्रोबेबिलिटी बताते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं कैन। कैन के द्वारा हम प्रेजेंट, थियोरिटिकल्स एंड जनरल पॉसिबिलिटी को व्यक्त करते हैं जिनकी प्रेजेंट में संभावना होती है। जैसे एनीबडी कैन मेक मिस्टेक। मिस्टेक किसी भी व्यक्ति से हो सकती है। वह व्यक्ति जो काम करता है उससे मिस्टेक हो सकती है, ये जनरल पॉसिबिलिटी है कि काम करने वाले व्यक्ति से मिस्टेक होगी। कुड के द्वारा हम प्रेजेंट, थियोरिटिकल्स या फैक्चुअल पॉसिबिलिटी बताते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू फैक्ट। अगर हम किसी पॉसिबिलिटी को डिस्क्राइब करते हैं कुड के द्वारा, फॉर एग्जाम्पल द रोड कुड बी ब्लॉक्ड। ये रोड ब्लॉक कर दी गई होगी क्योंकि हम जब आ रहे थे तो हमने ऑब्जर्व किया था कि जो रोड है उसको ब्लॉक करने का काम हो रहा था। तो हम फैक्ट के आधार पर बोल सकते हैं दिस रोड कुड बी ब्लॉक्ड। कॉन्टिजेंट पॉसिबिलिटी, अचानक से अगर कोई संभावना आ जाए कि हमें किसी चीज को सडनली अगर हमें रिजल्ट मिल रहा है, उस कंडीशन में जो हम पॉसिबिलिटी थिंकिंग करेंगे वो कुड के द्वारा व्यक्त होगी। फॉर एग्जाम्पल शी वॉन इन लॉटरी। इफ शी वॉन इन लॉटरी, अगर वो लॉटरी का टिकट जीतेगी, इट मीन्स कंडीशन अप्लाई हो रही है। अगर वो जीतेगी तो ये वाली सेकेंड स्टेप अप्लाई होगी, शी कुड लिव लग्जरी, तो वह लग्जरी जीवन जिएगी। ओकेजनल पॉसिबिलिटी, अवसर के आधार पर जब हम पॉसिबिलिटी शो करते हैं उसे हम ओकेजनल पॉसिबिलिटी बोलते हैं। द सी कुड बी स्टॉर्मिंग इन समर। गर्मियों में जो सी है वो स्टॉर्मिंग हो जाता है। मे के द्वारा हम फैक्चुअल पॉसिबिलिटी या पॉसिबिलिटी ऑफ लाइवहुड बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल द क्लाउड्स आर डार्क सो इट मे रेन। बिल्कुल फैक्ट पॉसिबिलिटी है कि क्लाउड्स एकदम डार्क है इसलिए बारिश की संभावना है। उस कंडीशन में हम मे मॉडल का यूज करते हैं। माइट के अंदर होता है रिमोट पॉसिबिलिटी, न्यून, ऐसा चांस है ही नहीं कि ये काम पॉसिबल होगा। उस कंडीशन को व्यक्त करने के लिए हम माइट मॉडल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द लास्ट बस हैज गॉन। लास्ट बस जा चुकी है सो ही मे माइट कम नाउ, इसलिए वह शायद ही आ पाएगा। इट मीन उसके आने का एक ही साधन था लास्ट बस, अगर वो निकल चुकी तो उसके आने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। इट मीन्स माइट के द्वारा जब हम ना के बराबर पॉसिबिलिटी व्यक्त करनी होती है तो हम माइट मॉडल का यूज करते हैं। मस्ट, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जब हमें शो करनी है उस कंडीशन में हम मस्ट मॉडल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर ए लॉन्ग वॉक यू मस्ट फील टायर्ड। एक लंबी वॉक के बाद आप टायर्ड फील करते हैं। ought to and should, कंडीशनल सेंटेंस है। इफ शी इज वर्किंग हार्ड, शी ought to या should, इन दोनों में से आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, ought to या should। obtain good marks, अगर वह हार्ड वर्क कर रही है, इट मीन्स वह लगातार परिश्रम कर रही है तो संभावना है कि वह अच्छा स्कोर गेन करे। will, possibility for future, he will have plenty of time for revision, उसके पास फ्यूचर में रिवीजन के लिए खूब सारा समय बचेगा। अगर वह प्रॉपरली प्लानिंग से स्टडी कर रहा है तो उसके पास रिवीजन का टाइम अच्छे से बचेगा। उस कंडीशन में हम फ्यूचर पॉसिबिलिटी शो करने के लिए विल मॉडल का यूज करते हैं। एंड वुड, टू एक्सप्रेस ए डेडिकेशन और assumption अबाउट ए प्रेजेंट एक्शन। प्रेजेंट एक्शन के बारे में हम जो भी संभावना होती है या जो तथ्य है उसके आधार पर हम जब इमेजिनेशन करते हैं उसे हम वुड के द्वारा व्यक्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस वुड बी द आइडियल टूल फॉर योर सन। आपके बेटे के लिए ये जो खिलौना है वो आइडियल है, यानी हमारे पास चॉइस है। चॉइस के अंदर से हम क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, बेस्ट सेलेक्ट कर रहे हैं। उस कंडीशन में हम वुड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन बताने के लिए जिन मॉडल्स का यूज करते हैं वो मॉडल्स है शुड, ought to, must, have to,
हैज टू, हैड टू, विल हैव टू एंड शैल हैव टू। इन मॉडल्स के द्वारा हम ऑब्लिगेशंस बताते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं शुड। शुड मॉडल्स के द्वारा मोरल ऑफ लिग्निकेशन, moral of negligations, moral duty, correct actions या sensible conditions एक्शन को, एडवाइस एंड सजेशन को हम जब एक्सप्रेस करते हैं तो मॉडल का यूज करते हैं हम शुड। इट मीन्स ये आपको जो ड्यूटी है ये करनी है, ये आपके लिए बाउंडेशन है कि आपको ये कंप्लीट करना है। फॉर एग्जाम्पल यू शुड वर्क हार्ड फॉर बेस्ट मार्क्स। अगर आपको बेस्ट मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको मेहनत करनी होगी। फॉर दिस टाइप रूल्स आपसे फॉलो कराए जा सकते हैं बाय एनी एक्शंस। बट ऑटो मॉडल्स के द्वारा जब हम मोरल ऑब्लिगेशंस, ड्यूटी बताते हैं तो जिन्हें हम नैतिक कर्तव्य कहते हैं ये होते हैं, इनका यूज हम ऑटो मॉडल्स के द्वारा करते हैं और इन्हीं आपसे कोई पाबंदी से आपको एक्सप्रेस नहीं करवा सकता। ये आपका मन मानेगा तो आप इन ड्यूटीज को कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन जैसे यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो लॉ आपको फॉलो करने के लिए बाउंड करेगा, ट्रैफिक पुलिस आपको बाउंड करेगा। इट मीन शुड एंड ऑटो मॉडल्स में डिफरेंस ये है कि ऑटो के द्वारा जब हम मॉरल ऑब्लिगेशंस है वो आपके मन के कंट्रोल में है, आपका मन उन्हें मानेगा तो आप उन्हें एक्सप्रेस करेंगे। अदरवाइज शुड के द्वारा जो आपकी मॉरल ड्यूटीज है उन्हें गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करवा सकती है या फिर आपको पनिश किया जा सकता है अगर आप वो मॉडल फॉलो कर रहे हैं। अगर वो रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, सपोज आपने ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं किया तो ट्रैफिक रूल फॉलो करना बाउंडेशन है, उस कंडीशन में हम शुड के द्वारा उसे एक्सप्रेस करेंगे। अगर आप ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करते हैं तो ट्रैफिक पुलिस आपसे फॉलो करवा सकती है। लेकिन ऑटो मॉडल्स के द्वारा आपका जो एप्लीकेशन है वो आपसे फॉलो नहीं कराया जा सकता। आपको केवल मन अगर आपका उस बात के लिए गवाही देगा तो ही आप वो एक्शन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यू ऑट टू सर्व योर ओल्ड पेरेंट्स। आपके ओल्ड पेरेंट्स की देखभाल करना आपकी मोरल ड्यूटी है। आपका मन मानेगा तो आप अपने से एल्डर्स की देखभाल करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। लेकिन कानून वहां पे आपको बाध्य नहीं कर सकता। आपको बाध्य कर सकता है रूल्स जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए रूल्स है उनको फॉलो करने के लिए। ये मॉडल्स है शुड एंड ought to, मस्ट। मस्ट मॉडल के द्वारा स्ट्रॉन्ग एडवाइस, सजेशन, काउंसिल्स एंड ऑब्लिगेशंस व्यक्त करते हैं। यू मस्ट रीड, तुम्हें ये जरूर पढ़ना चाहिए। इट इज बिकॉज इट इज वंडरफुल, ये बहुत ही अच्छी है, आश्चर्यजनक। यानी अगर आप इसे पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा, आपको मजा आएगा। तो आपको क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग सजेशन दे रहा है। इसने खुद ने उसको ट्राई किया है तो वो आपको अपने सजेशन के अकॉर्डिंग आपको वो सजेस्ट कर रहा है अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। हैव टू, हैज टू, हैड टू, विल हैव टू एंड शैल हैव टू, इनके द्वारा जो भी एक्शन होता है वो आपको कंप्लीटली बाउंडेबल होता है और वो आपको कंप्लीट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल ए स्टूडेंट हैज टू पुट ऑन यूनिफॉर्म। स्टूडेंट है, उसे यूनिफॉर्म वियर करनी है, ये उसके लिए कंपल्शन है। तो जनरली हम हैज टू, हैव टू के द्वारा प्रेजेंट, हैड टू के द्वारा पास्ट एंड विल हैव टू एंड शैल हैव टू के द्वारा फ्यूचर जो हमारे बाउंडेशन होती हैं, कंपल्शन, उनको एक्सप्रेस करते हैं। तो ये थे हमारे मॉडल्स जिनके द्वारा हम अलग अलग एक्सप्रेशंस को व्यक्त करते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी केयरफुली। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।